बैक टू माय चैनल। सो आज का कंसेप्ट हम लर्निंग टीचिंग के ऊपर ले आए हैं। यूनिट 1 कंसेप्ट ऑफ लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। हैप्पी गोवर्धन पूजा। देन चलते हैं आज पढ़ाई करने, बिकॉज कृष्ण जी की तो भक्ति करनी चाहिए, उसके साथ उनके आशीर्वाद से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज के। ऑलरेडी ये सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। सो आपको जिनको भी नहीं मिल रहा है नोट्स या कुछ, सो टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लीजिएगा या फिर अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर सकते हैं। इफ़ कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे बताइएगा, हम लोग एक डिस्कशन क्लासेस पे रख लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करिए यूनिट 1। यूनिट 1 का फर्स्ट जो 1.1 है वहाँ स्टार्ट करें। अभी कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग है एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग है। तो ये 3 चीज़ ना ये डिफरेंटली आ सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, अदरवाइज एक साथ भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, बिकॉज उसमें 8 टाइप्स हैं, टोटल 8 टाइप्स हैं। तो 8 टाइप्स में कंसेप्ट बन सकते हैं, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं टीटी एग्ज़ाम्स में। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है लर्निंग टीचिंग के, वो सीडीपी के अंदर ही आएगा। एंड हो सके तो पेडागोजी में भी आ सकता है, उसमें इंडिविजुअल कोई लर्निंग टीचिंग का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल कोई लर्निंग टीचिंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो वो पेडागोजी के साथ ही आता है। अदरवाइज जो कंसेप्ट्स हैं जस्ट लाइक सीडीपी के कंसेप्ट्स आते हैं उसके साथ ही मर्ज्ड होके आता है। सो लर्निंग टीचिंग में ये जो पहला है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें लिखना है इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, उसी को आप कंसेप्ट जैसे लिख सकते हैं, बिकॉज व्हाट इज़ लर्निंग और व्हाट इज़ द की प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एजुकेशनल प्रोसेस कैसे हो रहे क्या हो रहे उसको आपने मेंशन किया। उसके बाद आपने डेफिनेशन देना है। उसके बाद आपको डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लिखना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ना जो बुक में है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिए हैं, सिंगल सिंगल लाइंस में दिए गए हैं। तो कहीं पे आ सकता है ऐसे भी क्वेश्चन जो सिंगल लाइन को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ अलग से भी कैरेक्टर्स दे रही हूँ, बिकॉज बुक में तो है ऑलरेडी, तो वो कैरेक्टर्स तो हमें पता है, बहुत इजी भी है। तो उसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी। एंड ये कंसेप्ट ऑफ लर्निंग को सेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग है, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग आपके बुक में है वो उतना करने से भी हो जाएगा, बिकॉज उसको आप शॉर्टकट में आज बता दूंगी, उतना करिएगा। वन टाइम सुन ले तो ओनली नाम याद रखें, नेम वाइज अगर याद रखते रिमेंबर करते हैं तो देन उतना ही इनफ है। एग्जाम्पल्स आप खुद दे सकते हैं। एंड लास्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग है, दैट मीन्स फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक पर्सनल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, और जस्ट लाइक एजुकेशन के लिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है। दैट मीन्स उसके ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनवायरनमेंट अगर गुड ना हो तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हेल्थ बच्चों का अच्छा रहना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, जो उनका क्रिएटिविटी है, पर्सनल एबिलिटी है, वो भी डेवलप्ड हो। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें फैक्टर्स में लिखना है, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस करता है। सो उतने कंसेप्ट को आज कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ लर्निंग से। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है। सो टाइपिंग में इतना हम लिख नहीं सकते, जस्ट लाइक मैं आपको डेफिनेशंस जैसे दिखाती हूँ कि डेफिनेशंस को ऐसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग मेंशन भी ऊपर कर दिया है एंड उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी रख दिया है। बट आप वन साइड में लिखिएगा तो उसमें पेजेस थोड़े कवर होंगे, ठीक है। वन साइड मीन्स आपको थोड़ा सा
पूरा कवर करके नहीं लिखना है, थोड़ा सा इधर टिल्ट करके ऐसे करके स्लाइड करके आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में देखिए, लर्निंग इज़ ए की प्रोसेस एंड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल एजुकेशनल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? की प्रोसेस है। अच्छा, ये सारे कंसेप्ट जिस बुक से ली गई है या फिर जिन्होंने आर्टिकल लिखा था वहाँ से हमने कलेक्ट किया है, सो दैट उनका कॉलेज एजुकेशन का नेम भी मेंशन रहता है। जब भी आपको कोई भी आर्टिकल लिखना पड़ता है या फिर कोई भी नोट्स बनाने पड़ते हैं ऐसे टाइट वाले, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ से इसको लिया गया है। सो ये चीज़ मेंशनड है, तो लास्ट लाइन प्लीज़ ना लिखिए, जो डॉक्टर मेरी जॉर्ज ऐसे मेंशनड है तो उसको ना लिखिए, उसको स्किप करके लिखिए, ठीक है। सो इसके ऊपर चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में दैट इज़ लर्निंग इज ए की प्रोसेस एंड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल एजुकेशनल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग वन काइंड ऑफ की प्रोसेस है जिसके थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस में जो नेसेसिटी है, दैट मीन्स जो जो एलिमेंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए या फिर जो जो एलिमेंट्स चाहिए उसको बच्चों का प्रोग्रेस के लिए, तो उसको प्रोवाइड करता है एजुकेशन। एंड एजुकेशन किसके थ्रू मिलेगा? दैट इज़ लर्निंग। सो एजुकेशनल सिस्टम में जो जो प्रोसेसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए लर्निंग चाहिए। लर्निंग इज ए की प्रोसेस। इट परवेट्स, दैट इज ये क्या प्रोवाइड करता है? एवरीथिंग वी डू एंड थिंक लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लैंग्वेज वी स्पीक, आवर कस्टम्स एंड बिलीव। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इतना दिया हुआ है, सो उसको आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। दैट इज लर्निंग इज ए की प्रोसेस एंड इज नेसेसरी फॉर ऑल एजुकेशनल प्रोसेस एंड इट प्रोवाइड्स वन काइंड ऑफ एलिमेंट टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टैकल्स एंड एडजस्ट विद द न्यू सिचुएशन। इतना मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स लर्निंग क्या प्रोवाइड कर रहा है? आप जो भी बोल रहे हैं, अभी जो थिंक कर रहे हैं, वो भी वन काइंड ऑफ लर्निंग के थ्रू ही हुआ है। आप जो कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपके पास जो बिलीव्स हैं, दैट मीन्स आप एक चीज़ के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, तो वो ट्रूथ भी कहाँ से मिलेगा? ये लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है। इट इन्वॉल्व्स वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इन एन individual attempts to overcome obstacles or to adjust with the new situation or adjust to the new situation। कोई भी न्यू सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, सपोज आपके पास कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको तो ओवरकम नहीं कर सकते। जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लर्निंग के थ्रू वो पॉसिबल हुआ है कि एक्सपीरियंस को हमने गेन किया है, उसके थ्रू हम ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करेंगे एंड एडजस्ट करेंगे कोई भी न्यू सिचुएशन के साथ। सपोज आप कहीं घूमने गए एंड वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ा, बिकॉज वैसे एनवायरनमेंट में आपने कभी भी टाइम स्पेंड नहीं किया या फिर आपने कभी भी लिव नहीं किया, तो उस टाइप के एनवायरनमेंट में आपने क्यों एडजस्ट किया? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लर्निंग था कि ऐसा सिचुएशन अगर आए तो हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो इस वजह से लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। So it is a progressive change, one kind of progressive change है। Wait, it is a progressive change, यहाँ पे देखिए, अब देखिए बेटा दिखेगा आपको। It is a progressive change in behavior as individual reacts to a situation in an effort to adapt his behavior effectively to the demands made upon him and thus learning is change in behavior। अच्छा, ऐसा है ना, सबका लर्निंग सेम नहीं होता। लर्निंग मीन्स कोई भी बुक इस चीज़ को पढ़ लिए वो लर्निंग नहीं होता। लर्निंग दैट लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल का अगर बिहेवियर को चेंज करता है, कोई टाइप के लर्निंग हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, दैन उसे हम बोलते हैं कि लर्निंग चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग लीड्स टू चेंज हो रहा है, एक पर्सन कैसे एजुकेट हो रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है। दैट मीन्स लर्निंग कभी भी एक जगह स्टॉप नहीं रहता, ऑलवेज मूव करता है। आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं, कल और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और थोड़ा, तो ये आपके बिहेवियर में भी चेंजेस लाएगा। सो ये इंडिविजुअल्स के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिमांड क्या है, आपका नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आते हैं।
दैन नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग देखिए, आपके बुक में और भी इजी लर्निंग के डेफिनेशंस भी है, बिकॉज ये क्रो एंड हेनरी स्मिथ के ना क्वेश्चंस आते हैं, हेनरी स्मिथ एंड क्रो के क्वेश्चंस आते हैं, टीटी एग्जाम्स में ना पूछ लेगा, ये एक डेफिनेशन दे दिया जस्ट लाइक क्रो का एंड हेनरी स्मिथ का ही आता है, सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बिकॉज वो ऐसे दे देगा, डेफिनेशन पूरा दे दिया, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, ऐसे मेंशन किया, हु सेड दैट, तो ऐसे मेंशन कर सकता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है, तो वहाँ पे हम ढूंढ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, एंड फर्दर जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको लिख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो इजी में नहीं जाइएगा, हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट में भी जाना पड़ेगा, अदरवाइज टीटी एग्जाम्स के लिए नहीं होगा। सो उसके बाद चलते हैं डेफिनेशन में, तो फर्स्ट क्रो एंड क्रो, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, इतना पोर्शन को याद रखेंगे तो हो गया, उतना भी लिख लेते हैं ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बताता है, उसका एक्सप्लेनेशन उसके साथ ही है, इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और टू एडजस्ट विद द न्यू सिचुएशन और एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन, एंड इट enables a person to satisfy interest to attain the goals. That means learning one kind of process है जिसके थ्रू आप नॉलेज को, अपने हैबिट्स को, डिफरेंट एटीट्यूड्स को एक्वायर कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लाइफ में उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड ईजीली आप क्या करेंगे, जो भी लाइफ के आपके जो आप क्या करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, दैट मीन्स मुझे ऐसा मिलता है तो मैं ऐसा करती, तो ये एक्सपेक्टेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं ये लर्निंग के थ्रू, एंड अपना जो इंटरेस्टिंग हमने फैक्ट्स सब जाना है, एक्सपीरियंस जो गेन किया, उसके थ्रू आप जो अचीव करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है हेनरी स्मिथ का, हेनरी स्मिथ, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर ऑफ द और दी स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर, दैट मीन्स आपके पास जो बिहेवियर है ना, आप क्या करना चाहते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, तो आप नॉलेज गेन करके उसको सपोर्ट करें, सो दैट ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला आपके किसको, बिहेवियर को, ओल्ड बिहेवियर को, या फिर इसके रिजल्ट में क्या आ सकता है, न्यू बिहेवियर हो सकता है, दैट मीन्स आपने ओल्ड जो बिहेवियर थे उसको थोड़े से मॉडिफाई कर दिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सो ये वन काइंड ऑफ ओल्ड बिहेवियर को मॉडिफाई करना हो गया या फिर न्यू बिहेवियर एक्वायर करना हो गया, ठीक है। सो इसके बाद और भी मैंने मेंशन किया है तो उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया गया है, इतना ही लिखने से हो जाएगा, एनी 2 आप दे सकते हैं। अगेन और एक है डेफिनेशन, वुडवर्थ डिफाइंस लर्निंग, so Woodworth के according any activity can be called learning as far as it develops the individual, अगर कोई भी चीज़ लर्निंग हम मान लेते, कोई भी चीज़ लर्निंग है, कैसे है, बिकॉज वो हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल्स को ग्रो करने के लिए, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, सो ये वन काइंड ऑफ क्या हो सकता है, लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। आप कोई भी पॉइंट तक जा सकते, कोई भी एक्सपीरियंस को गेन कर सकते, ये लर्निंग है आपके साथ, ठीक है। लर्निंग में भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लर्निंग में भी वन काइंड ऑफ एक्ट हो सकता है, या फिर लर्निंग आप बाय डूइंग कर सकते, खुद के थ्रू कर सकते हैं, लर्निंग किसी को देख के आप मोटिवेटेड जो हो गए वो भी वन काइंड ऑफ लर्निंग है। सो 10 लर्निंग के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशनड है, जो एबहॉब आपने डेफिनेशंस पढ़ा ना वहाँ से ही मेंशन किया गया है। लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट मीन्स एक छोटा बच्चा एक्वायर करता है नॉलेज अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, जो भी उसने सीखा उसके थ्रू उसको उसने यूज़ किया अपने लाइफ में एंड ग्रो किया। सो ये हो गया कि उसके बाद उसके लाइफ में जो जो चेंजेस आएंगे ये परमानेंट चेंज है, ये कभी भी और
क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड नहीं होगा या फिर डिक्लाइन नहीं होगा या हट नहीं जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, ये ऐसे ही फिक्स्ड रहेगा। उसके ऊपर न्यू और बिहेवियर आप एक्वायर कर सकते हैं, बट परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो गया। पहले वो बचपन में जैसा था अभी वो नहीं रहेगा, उसका ग्रोथ हो गया, तो नॉलेज के साथ वो डेवलप कर रहा है। एंड ये इतना फ्रिक्वेंटली होता है एंड मतलब धीरे धीरे आपको बदलता है। सो उस वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि कब चेंज हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है लर्निंग में बी डिफाइंड एज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग। आपके वेज ऑफ थिंकिंग को आप चेंज करता है लर्निंग। आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, एटीट्यूड्स को ले सकते हैं, मीन्स डिफरेंट एटीट्यूड्स हम जो शो करते हैं वो हो सकता है, स्किल्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। जस्ट लाइक आप बाय सीइंग यू लर्न सम कुकिंग, और आप कोई न्यू कुकिंग कर रहे हैं तो न्यू डिशेस बना रहे हैं, तो न्यूली आपने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन किए, वहाँ से लर्न किया आपने, तो ये भी लर्निंग है, बिकॉज वो तो बुक में मेंशन नहीं है। तो आप कोई भी चीज़ को बनाते हुए देख रहे हैं, उससे कुछ लर्न किया, दैट इज स्किल्स लर्निंग किए। सो स्किल्स को भी एक्वायर करें, वो भी वन काइंड ऑफ नॉलेज है। थर्ड पॉइंट, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स which results and occurs as a result of practice and experiences. So यहाँ पे है learning जब permanently आता है ना, that means learning permanent change in behavior लाता है। तो ये permanent जो change होता है मे बी good way से हो सकता है या bad way से, that means हम अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं या फिर बुरे रास्ते पे, एंड उसके थ्रू हमारा क्या होता है, रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन करते हैं। सो अभी चलिए above definition have three important elements। अभी कौन से एलिमेंट्स हैं वो मेंशन किया है। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। ये पॉइंट्स को आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी मेंशनड है। ये जो पॉइंट्स आपने अभी 3 लिखा ना, ये 3 पॉइंट्स में मेंशनड है, सॉरी ये 3 पॉइंट्स में मेंशनड है। ये जो 3 पॉइंट्स आपने अभी पढ़ा, दैट इज लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग में बी डिफाइंड एज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, एंड लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स व्हिच रिजल्ट्स ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये जो 3 पॉइंट्स आपने पढ़ा ये ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो आपको और अगेन नहीं लिखना है। जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये नहीं लिखना है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बस लिखा था कि ऐसे भी लिख सकते हैं, बट और नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे सपोज आपको कोई डायग्राम बनाना है, कुछ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, बहुत सारा गैप छोड़ दिया है कि इस गैप में आप फिलअप कर सकते हैं। कोई भी डायग्रामेटिक अगर प्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं, दैट मीन्स आप जो लर्निंग के एलिमेंट्स पढ़े ऐसे राउंड करके 3 एरो मार्क्स दे के वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो उसलिए स्पेस छोड़ा गया। एंड उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में चलते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके बुक में भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट यहाँ पे सिक्वेंस्ड नहीं है, जैसे आपके बुक में वैसे नहीं है। यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट बताया, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशंस भी हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ, तो उस वजह से इसको ऐसे करना है। सो लर्निंग इज ए प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूस। लर्निंग क्या है, वन काइंड ऑफ प्रोसेस है विच इज़ कंटिन्यूस और परमानेंट। दैट मीन्स इट नेवर स्टॉप्स एट एनी फेज। कोई भी फेज में नहीं होगा। आप जब लाइफ को एंजॉय करें, दैट मीन्स आपने लाइफ को एक्वायर किया, बाय बर्थ हमें लाइफ मिला, तो उस टाइम में क्या होता है ना, आपका लर्निंग स्टार्ट हो जाता है, बाय बर्थ ये स्टार्ट होता है। तो ये जो हमने डिफरेंट स्टेजेस को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, दैट मीन्स हम छोटे थे, चाइल्डहुड में आए, देन उसके बाद एडोलेसेंस पीरियड में जाएंगे, उसके बाद एडल्ट में आएंगे, देन ओल्ड हो जाएंगे। तो ये जो स्टेजेस था ना, तो ये सारे फेजेस बोल सकते हैं या स्टेजेस, इसमें लर्निंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। कोई भी फेज इसको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं कर सकते, अदरवाइज इसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो इट नेवर स्टॉप्स एट एनी फेज। कोई भी फेज में ये स्टॉप नहीं होता। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये वन काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसको एक ना टर्म दिया गया है, दैट इज इट प्रोसीड्स फ्रॉम womb टू टुम्ब।
दैट मीन्स आप जो पहले के टाइम पे ना जो राजा महाराजा थे उनके अगर डेड बॉडीज़ को रखा जाता था कि नेक्स्ट जनरेशन्स देख सके, ये कर सके, तो उनको जहाँ पे मतलब कब्र देते थे या दफनाया जाता था, तो उसको हम लोग उसके ऊपर ना ऐसे गोल टाइप पे एक मंदिर जैसा बना देते थे। तो वहाँ पे रोज़ कुछ कुछ लोग आते थे, उसको पूजा करते थे, ऐसे ऐसे उसके ऊपर भी राजा जी और किंग्स, जो भी किंग्स थे, तो उनके ये मेंशन किया जाता, उनके हिस्ट्री को लिखा जाता था। टुम्ब, सो उम्ब मीन्स बेबी उम्ब के अंदर रहता है, बेबी जब रहता है पेट के अंदर, तो उसको हम उम्ब बोलते हैं, उस प्लेस को, एरिया को जहाँ पे बेबी ग्रो करता है हमारे अंदर। सो उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करके, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुआ बाय बर्थ नहीं, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स मम्मा जो जो सोच रही है, एक मदर जो जो सोच रही है, या फिर मदर को जो जो इन्फ्लुएंस होता है वो उसके बॉडी के थ्रू बेबी तक पहुंचता है, तो वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हो गया। जस्ट लाइक आप स्टोरी जानते हैं अभिमन्यु का, तो कैसे चक्रव्यूह में फंस गया बट निकल नहीं सका, तो वही केस है, वो भी वन काइंड ऑफ लर्निंग था। उन्होंने सुन लिया था कि चक्रव्यूह में जाना है, बट निकलने का जो ये था, मतलब पाथ था, वो नहीं सुना था कि कैसे वे में निकलना है, तो इसलिए वो मर गए। ऐसे ही टाइप होता है, अगर लर्निंग इनकम्प्लीट हो दैट मीन्स हमारा लाइफ भी इनकम्प्लीट है। सो ये स्टार्ट होता है टू टुम तक। एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड टेक्स birth, he first learns to cry for food, and at each phase of life, at every stage, that child learns to work, run, talk, write, etc. मीन्स हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। एक छोटा बच्चा जब बर्थ करता है तो रोता है, खाने के लिए भूख लगने से रोता है, या फिर कुछ उसके बॉडी में अगर प्रॉब्लम हो वो तब रोता है, बिकॉज वो बता नहीं सकता। जब वो और थोड़ा बड़ा हुआ तो वो फर्स्ट वर्ड बताना सीखा, दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं बबलिंग। बबलिंग के बाद वो फर्स्ट वर्ड को अरेंज करके स्टेटमेंट में आधा अधूरा स्टेटमेंट बनाना सीखा, वो उससे बात करने लगा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को इमिटेट किया, फिर अल्फ़ाबेट सीखा, फिर रन करना सीखा, वर्क करना सीखा, कहाँ कैसे जाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सब सीख रहे हैं। तो ये वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए बोला गया लर्निंग प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। सो उसके बाद है लर्निंग इज the process which leads to mental growth of an individual. Mental growth, the growth takes place along with the learning. ये तो आप जानते हैं कि लर्निंग के थ्रू ही आपका ग्रोथ हो सकता है। सो आप जब ग्रोथ कर रहे हैं दैट मीन्स लर्निंग के थ्रू आपका ग्रोथ हो रहा है, आपके चारों तरफ का भी ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स आपका एनवायरनमेंट भी तो ग्रो कर रहा है, प्लस आपका जो इनर एनवायरनमेंट है दैट मीन्स मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, वो भी हो रहा है। एंड स्पेसिफिकली वो माना जाता है कि फिजिकल ग्रोथ वन काइंड टाइप बोल सकती हूँ मैं कि स्टॉप हो जाता है, एक टाइम पे आके वो स्टॉप हो जाएगा, बट मेंटल ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं होता। मेंटल ग्रोथ फिक्स्ड रहता है कि अभी उसको चेंज करना है, मीन्स उसका चीज़ फिक्स्ड है कि उसको चेंज के थ्रू ही जाना है, प्रोसीड करना है। बट फिजिकल ग्रोथ वो एक टाइम पे आके वो एंड हो जाएगा। जस्ट लाइक हम 20s के एज तक ही ग्रो होते, फिजिकली ग्रो करते, उसके बाद हमारा बॉडी में डिफॉर्मिटी आता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस आ सकते हैं, ये हो सकता है, बट ग्रोथ और नहीं होगा, वो डिफॉर्मिटी में चला जाता है। सो यहाँ पर ओनली मेंटल ग्रोथ मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, बेसिकली व्हेन लर्निंग टेक्स प्लेस द इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। आप कोई भी न्यू एनवायरनमेंट में गए, वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा, तो ये चीज़ भी होता है लर्निंग के थ्रू। लर्निंग इज पर्पसफुल, दैट मीन्स लर्निंग ना वन काइंड ऑफ वे प्रोवाइड करता है, सो दैट एवरी प्लेस में, एवरी मोमेंट पे आप लर्निंग को क्या कर सकते हैं, कहाँ से क्या लर्निंग करना है, क्या करना है, वो देख सकते हैं, बट उसको हर एक जगह यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वही बताया जाता है कि लर्निंग तभी यूज़फुल होगा, आप लर्निंग को मीनिंगफुल तभी बताएंगे जब वो अच्छे कामों में लगे, बैड थिंग्स में उसे यूज़ नहीं करना है। तो लर्निंग इज़ पर्पसफुल, कोई एक पर्पस के लिए ही हम लर्निंग करते हैं, अदरवाइज अगर हमारा नीड नहीं है, बैड थिंग्स को कभी लर्न ना करें, ऐसे टाइप का। तो मीनिंगफुल एंड यूजफुल लर्निंग को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट तो हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया, अभी फिफ्थ में चलते हैं। तो लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों है?
बिकॉज ये चेंजेबल है, लर्निंग बाय डूइंग है, दैट मीन्स आपका लर्निंग आपके पेरेंट्स नहीं करवाएंगे, आपका लर्निंग आपको खुद ही करना है। या फिर मैं अगर एक इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल का लर्निंग उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैसे होगा। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बट कोई एक सिचुएशन की वजह से वो चेंज हो जाता है, बड़े होते होते उसका पढ़ाई बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये इसलिए बताया गया कि एक्टिव प्रोसेस है लर्निंग। लर्निंग को आपने यूज़ जब तक किया उसके थ्रू आपका ग्रोथ पॉसिबल हुआ, उसके बाद लर्निंग को आपने जब नहीं यूज़ किया दैट मीन्स वो आपके माइंड को क्या कर दे रहा है, डिसेबिलिटी के तौर पे ले जा रहा है, एंड आप कोई भी चीज़ को ईजिली यूज़ नहीं कर पाए। तो लर्निंग बाय डूइंग ही ऑलवेज पॉसिबल होता है। सो ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ में चलते हैं अगेन। Learning takes place individually and as well as socially. Example, individual and socially. अभी मैंने मेंशन किया कि लर्निंग कैसे होता है कि ये इंडिविजुअली होता है एंड सोशियली होता है। दैट मीन्स सोशियली मीन्स सोसाइटी में आप मेंबर हैं तो सोसाइटी से आप रिसीव करें ना कोई चीज़। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी हमारा मिनिएचर सोसाइटी है, बिकॉज हमने वर्चुअली पढ़ा, बट हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये वर्चुअली होते हुए भी आप यहाँ से कुछ लर्न कर रहे हैं, दैन ये सोशियली हो गया। इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल पर्सन है जो कि सोसाइटी में, सोसाइटी अगर एक ग्रुप है वहाँ पे मेंबर्स हैं, एंड सब आप क्या करते हैं, अपना थॉट्स देते हैं, एंड जिसको ये थॉट्स पसंद आता है वो रिसीव करता है, फर्दर उसको प्रोसीड करता है, एंड न्यू थिंग्स ऐसे ही हम लोग लर्न करते हैं। नंबर 7 में चलते हैं अभी। लास्ट वर्ड नॉट द लिस्ट, लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द बिहेवियर। अभी तो ये पढ़ के आए थे कि चेंज कैसे करता है। जस्ट लाइक लर्निंग अगर किसी के पास ना होना तो उसको पता नहीं चलेगा कि टॉटिंग का वैल्यू क्या है, एक टीचर क्या टॉट कर रही है उसका वैल्यू कितना होता है उसको पता नहीं चलेगा। अगर वो पढ़ना चाहता है या लर्निंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैन उसे पता चलेगा ईच एंड एवरी वर्ड का क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, एंड वो कैसे रेस्पेक्ट करेगा अपने एल्डर्स को, टीचर्स को, एंड पोलाइटली स्पीक करेगा, हर एक जगह पे अपना बिहेवियर को अच्छा शो करेगा, एंड इसी के थ्रू उसका बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। सो मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पे, स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप छोटा छोटा सिर्फ कंसेप्ट जानने के लिए मैं कर रही हूँ, बिकॉज आप अगर पढ़ रहे हैं तो टीईटी के लिए भी एक ही साथ पढ़े, जितने भी एग्जाम्स आएंगे उसके लिए भी एक ही साथ पढ़े आप लोग। एंड इसको अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि आपको कुछ पता नहीं है या फिर कंसेप्ट कैसा आ रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प कर देगा। ठीक है। सो फर्स्ट है, लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलेशन unless the individual has some unsatisfactory need or drive which causes him to act in an attempt to satisfy the need, or no learning will take place. So ऐसे बताएगा, सिंपल अगर बोलूँ सो नीड हो तभी लर्निंग होता है। अगर छोटा बच्चा एक पढ़ना चाहता है, उसके पास स्टिमुली है, स्टिमुली मीन्स उसके माइंड में जो फिक्स्ड हुआ ना कि मुझे लर्निंग करना है, आई वॉन्ट टू लर्न, सो आई वॉन्ट टू लर्न, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है उसके लिए, एंड ये वन काइंड ऑफ स्टिमुलेशन है, स्टिमुली है। सो उसके थ्रू ही उसके रिजल्ट में लर्निंग प्रोसीड होता है, एंड लर्निंग उसका रिस्पॉन्स है। स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स कौन है? लर्निंग। सो स्टिमुलेशन के थ्रू उसको पता चला कि उसका नीड क्या है, एंड वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक लर्निंग वो करेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता तो उसका लर्निंग नहीं हो सकता, एंड वो डेफिनेट गोल्स भी अचीव नहीं कर सकता, एंड ना ही लर्निंग को वो क्या कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है कि लर्निंग के ऊपर कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने ही नहीं है, तो मैं कैसे ग्रो करूं। तो ये प्रोसेस था कि नीड क्या होता है। तो नीड के थ्रू बताया क्या कि इफ़ आई वांट समथिंग देन मस्ट वी रीड और मस्ट आई रीड। सो मैं ज़रूर से ज़रूर पढ़ूँगी। इफ़ मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे पढ़ाई से, देन लर्निंग क्या हो जाएगा, वन काइंड ऑफ स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, तो लर्निंग ऐसे ही प्रोसीड करते जाएगा जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। Example, a student who wants to score a good grade starts working right from the beginning.
जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए वो बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग डे, स्कूल का स्टार्टिंग डे से ही वो क्या करेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उसका नीट के थ्रू ही क्या होता है, उसका सब कुछ फुलफिल होगा। वो कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, दैन उसको फर्स्ट डे से ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अच्छे ग्रेड्स आएंगे, स्कोर्स आएंगे, प्लस नॉलेज आएगा, तो वो अच्छा चीज़ पे जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे टीचर्स ही क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कि उसके माइंड में कैसा कैसा लर्निंग प्रोसेस को हम लोग डालें। तो उसके अंदर अगर नीट डाल देते हैं हम लोग ना, तो उसको एक गोल के थ्रू ही नीट डालेंगे। अगर एक बच्चे को हमने पहले दिन ही आस्क किया कि व्हाट इज़ योर एम और व्हाट इज़ योर गोल, सो व्हाट्स यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ऐसे फिक्स कर देते हैं, दैन उसका नीड सिंप्लीफाई हो जाएगा कि ये उसका नीड है, उसके थ्रू ही उसको लर्निंग करना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कंसेप्ट हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज़ रेडीनेस। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू लर्न एट ए पर्टिकुलर टाइम। ऐसा सबको होता है, कभी कभी लगता होगा कि आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे तो हो जाएगा, आज क्यों पढ़ें। सो ये जो थिंग है ना कि आज नहीं पढ़ना है, कल पढ़ना है, तो ये हो गया कि वी आर नॉट रेडी दैट टाइम to learn everything. So every child is not ready to learn at a particular time. The child needs physical mental maturity in order to learn. हर एक चीज़, अगर छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो ऑब्वियस कुछ नहीं समझेगा। सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ाते हैं, ऑब्वियस कुछ नहीं समझेगा। तो एक राइट मैच्योरिटी भी चाहिए, एक मेंटल हेल्थ भी चाहिए, फिजिकल विलिंगनेस चाहिए। आपका बॉडी नीड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपका बॉडी नहीं चाह रहा है कि आज मैं पढ़ाई करूँ, बिकॉज आपका बॉडी नीड कर रहा है कि आपका रेस्ट चाहिए, तो वो भी वन काइंड ऑफ नीड है, एंड नीड के अकॉर्डिंग वो करना भी चाहिए। सो मेनी ए टाइम वी इम्पोज लर्निंग सिचुएशन ऑन ए चाइल्ड बिफोर ही इज़ रेडी। हम बहुत टाइम ऐसा करते हैं, बच्चे रेडी नहीं रहते बट उसको स्कूल में डाल देते हैं। ऑब्वियस है, सारे बच्चों का 2 या 2.5 साल में, 3 साल में वो रेडी नहीं रहते स्कूल जाने के लिए। सो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, या फिर बहुत रोना स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ आ जाता है, एंड उसके थ्रू कोई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है, बहुत उनका फिज़िकल जो हेल्थ रहता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्लाइंड हो जाता है। सो पब्लिक एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग कैन नॉट बी टॉट टू फर्स्ट स्टैंडर्ड चाइल्ड। अभी मैंने जो बोला पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज़ जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाते हैं, या फिर कोई मंत्री आके फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को अगर कुछ बोलेगा, सो ऑब्वियस वो कुछ नहीं समझेंगे, या फिर कोई टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस वाले टीचर्स आके ओनली इंग्लिश में कुछ बोलते गए तो बच्चे नहीं समझेंगे, यही चीज़ है। वैसे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं, ये बेटर है उनके लिए, बिकॉज प्ले के थ्रू वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, तो प्ले के थ्रू ही करना चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट, सिचुएशन। Learning depends on the situation provided at school and at home. In school, the learning environment should be conducive and congenial. That means ये क्या होता है ना, just like स्कूल क्या है ना, एक फिक्स टाइप है, ऐसा नहीं है स्कूल में आज पढ़ाई नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कंपलसरी है कि हर दिन का हर दिन पढ़ाना है। तो बच्चा क्या होता है ना, एडजस्टेड हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे एनवायरनमेंट में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हर दिन इतना लोड हो जा रहा है होम टास्क का, इतना वर्क दे दे रहे, तो उसको समझ नहीं आ रहा। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई बहुत लोगों का नहीं होता, लर्निंग पॉसिबल नहीं होता। सो लर्निंग डिपेंड करता है कोई भी सिचुएशन के ऊपर, जो सिचुएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एक स्कूल में, एक घर पे। सो हमारे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है जो कि स्कूल में है, दैट इज़ कॉल्ड कंड्यूसिव टाइप और कॉन्जेनियल। कंड्यूसिव मीन्स उसे फिक्स्ड किया गया है, उसे लॉ मेकर्स जैसे रहते हैं ना, फिक्स्ड करके रहते हैं, यहाँ पे टीचर्स फिक्स्ड करके रखे, तो उसके अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा, अगर एक टीचर बहुत अच्छी है, इंक्रीजिंग है, एंड टीचर शुड यूज सुइटेबल टीचिंग मैथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये फ्लो चार्ट्स हो गया, या फिर कोई पेंटिंग्स हो गया, इसके थ्रू समझा रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंक्रेज्ड हो जाता है, एंड
बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को ना बहुत ही पेशेंस के साथ वर्क करना चाहिए, जस्ट लाइक उनका स्पीड, क्वालिटी ऑफ लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, स्पेशल मेथड कैन बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। इन केजी क्लासेस ट्रेनिंग इज जनरली गिवन बाय द प्ले वे मेथड। जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना वो प्ले वे मेथड रहता है, मीन्स बच्चों को पढ़ाना इतना ईजी नहीं है। आप लोगों में से कुछ कुछ टीचर्स होंगे वो भी पढ़ाते होंगे, तो बड़े बच्चों को पढ़ाना छोटे बच्चों को पढ़ाने के अंदर बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। दैट इज़, एक छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो इसमें क्या करना पड़ता है, प्ले वे मेथड को फॉलो करना पड़ता है। सो केजी क्लासेस के बच्चों को हम प्ले वे मेथड के थ्रू ABCD, कलरफुल जो फ्लावर्स हैं या रेनबोज है उसको पढ़ाते हैं, बट एक बड़े बच्चों को हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, वन टाइम उसको लेक्चर दे देंगे बस हो गया। सो ये डिफरेंट मेथड्स यूज़ किया जाता है डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर, वैसा बताया गया है। देन देखिए नेक्स्ट, इंटरेक्शन। द चाइल्ड विथ ईज, नीड्स एंड गोल्स, ये ईट्स होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, चाइल्ड विथ ईट्स नीड्स, और हीज लिख सकते हैं, एस लगा सकते हैं। द चाइल्ड विथ हिज नीड्स एंड गोल्स लर्न टू इंटरेक्ट इन ए लर्निंग सिचुएशन। इंट्रैक्शन मीन्स जस्ट लाइक हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स बातचीत करते हैं, यहाँ पे बातचीत नहीं है, जस्ट लाइक वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट करना डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ, एंड उसके साथ डिफरेंट एनवायरनमेंट जो पर्सन्स हैं उनके साथ भी, सो दैट वहाँ से जो फीडबैक मिलेगा ना बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, एंड बच्चे उस इंट्रैक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सपीरियंस। तो ये कैसे कैसे होगा, ऑब्जर्वेशंस हैं, इमोशनल रिएक्शंस हैं, वर्बल रिएक्शंस हैं, और फिजिकल रिएक्शंस हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे मोरल वैल्यूज़ बहुत ही लर्न करवाए जाते हैं, गुड एंड बैड वैल्यूज़, तो उसमें एक चीज़ बताया जाता है कि अगर तुमको ऐसा कोई टच कर रहा है, बुरे वे से टच कर रहा है, तो ये गुड थिंग नहीं है, ये बैड थिंग है, एंड बैड थिंग के साथ तुम कैसे डील करोगे, कैसे एक छोटे बच्चे क्या क्या कर सकता है, तो ये बताया जाता है। ये भी वन काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, बिकॉज उससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, एंड सीख के उसको यूज़ भी करते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आया अपने लाइफ में तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिचुएशन। एक्सप्लोरेशन, दैट इज एक्सप्लोरेशन इज द वे द लर्नर एक्सप्लोर्स। दैट मीन्स कोई भी एक लर्नर एक्सप्लोर करेगा, क्या एक्सप्लोर करेगा, जो भी एनवायरनमेंट प्रेजेंट है आपके सराउंडिंग में, वो तो एक ना एक आपको स्टिमुली प्रोवाइड करेगा ना, वन बाय वन स्टिमुली प्रोवाइड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे ना, आप रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेंगे, आप रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेंगे। सो दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिस्पॉन्स राइट होना चाहिए अगर राइट सिचुएशन एनवायरनमेंट से आपको मिलता है, ठीक है। सो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक का। सो आफ्टर ट्रायल एंड एरर द लर्नर्स कम्स टू राइट सोल्यूशन। सो नेक्स्ट चलते परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन का मीन्स होता है कि इसको पूरा अच्छे से बताया गया है, what you are seeing, that means what we learn, it is coming from the seeing or coming from the observation, and that observation one way we call that perception or reception or receive. That stimuli which we receive, that exactly interpret with your knowledge and mental growth, so that उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एवरी इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस दिखाते हैं। सपोज एक टीचर अगर ओनली बुक से पढ़ा देती है एंड बच्चे के पास बुक नहीं है, तो वो कैसे लर्न करेगा, तो ऑब्वियस बच्चों के लिए विजुअल एड्स यूज़ करे, डायग्राम्स यूज़ करे, जब भी इंटरेक्टिव वे से उसको पढ़ाइए, उसको पूछिए तुमको क्या समझ आया, तो इसके वे से ही वो रिसीव कर सकेगा। एंड परसेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसिंग, दैट मीन्स ये आपका सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करता है, प्लस जो चीज़ उसके पास स्टिमुली के तौर पे आता है उसको वो रिसीव करने के बाद वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो चेक करता है। सो दैट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स इज द एक्चुअल आउटकम ऑफ द लर्नर। ये क्या है, एक्चुअल आउटकम ऑफ द लर्नर है। दैट मीन्स एक लर्नर क्या सीखा
उसके रिस्पॉन्स से ही पता चलता है। लर्निंग का रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन व्हाट यू परसीव, और आप जो भी परसीव किए या देखे उसके साथ कैसे इंटरेक्ट किए, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इफ द रेस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, ये ऑलरेडी आप जानते हैं रीइंफोर्समेंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव में रीइंफोर्समेंट कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर आपका वर्क बहुत ही अच्छा है एंड सक्सेसफुल है इन एक्शन एंड सेटिस्फाइंग रिजल्ट आ रहा है, तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, रीइंफोर्स, दैट मीन्स रिवार्डिंग टाइप। अगर ऑपोजिट आता है देन वो क्या हो जाएगा, पनिशमेंट टाइप। सो उतना मेंशन करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट करना, दैट मीन्स करेक्ट रेस्पॉन्स को समझना एंड उसको ही आगे बढ़ाना, जस्ट लाइक स्पाइरल बाइंडिंग, हम जो बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। तो स्पाइरल बाइंडिंग क्या है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, लर्निंग इम्प्लाइज द सिलेक्शन। पहले तो आपको देखना है कि आप जो भी बोल रहे हैं, what we taught in the society or what we learn from the society and explore that new things by our different experiences or different works and showing our different responses according to that stimuli। तो ये हो गया कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एनवायरमेंट में गए, कुछ भी लर्न किया एंड उसको सिलेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे कोई भी टॉटिंग के लिए या फिर कोई भी चीज़ को अच्छा से रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये वन काइंड ऑफ लास्ट स्टेप है, लास्ट की स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पे आप सक्सेसफुल जितने भी रिस्पॉन्सेस को लाए ना, उसको प्रीवियस लर्निंग के साथ क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, मिक्सअप किया जाएगा, सो दैट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ ए न्यू फंक्शनल होल। ठीक है, ये वन काइंड ऑफ फंक्शन के जैसे चलेगा एंड आपके पूरे लाइफ में ये कंटिन्यू होगा। इसके बाद आता है, देखिए 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को यहाँ पे ऐड करना है, प्लीज़ ऐड हेयर। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। बिकॉज मुझे टाइम नहीं हुआ तो मैंने लास्ट में जो चीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स हम लोग ओनली वन टाइम रीड करें तो हो जाएगा, तो उसको सिर्फ ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, सो यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट देखिए 13, 14, 15, 16, 17 पॉइंट्स हैं। तो इसमें से ओनली 7-8 पॉइंट्स आपको याद रखना है। आप जो जो छोटे छोटे दिख रहे हैं और ऑलरेडी आप जानते हो उसको ही आप करिए। दैट इज लर्निंग इज ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ and without it life cannot exist and no progress can take place। learning one kind of fundamental process है लाइफ का, and without it, इसको छोड़ के आपका लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, इसका प्रोग्रेस भी हो नहीं सकता। ये फर्स्ट पॉइंट इजी लगा। और एक आप पॉइंट आपने पढ़ा था अभी, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। ये भी आप जानते हैं। लर्निंग और क्या करता है, आपका बिहेवियर को चेंज करता है। दैट मीन्स लर्निंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लर्निंग अफेक्ट्स ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर, ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर, दैट इज मे बी स्किल्स, आपके नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, जो जो आपने पढ़ा वो सारे। लर्निंग इज पर्पसफुल, इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे गोल डायरेक्टेड है या फिर पर्पोसिव है, तो पर्पसफुल भी लिख सकते हैं। इतना करने से हो जाएगा। कोई भी लर्निंग में एमलेस नहीं होता। लर्निंग इज चेंज इन रेस्पॉन्स और बिहेवियर, इतना दैट मे बी ओर्स हो सकता है या फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो उसके बाद लिखते हैं लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस, मीन्स कुछ टाइम तक ये परमानेंट रहता है, चेंजेबल नहीं है। लर्निंग इज कॉज्ड पार्शियली और होल बाय एक्सपीरियंस ऑफ और ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ अमाउंट में कंप्लीटली आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है लर्निंग के थ्रू, या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ आप अगर लर्निंग बाय डूइंग करें उससे कुछ लर्निंग आप कर सकते हैं। तो ये जो पहले 7 पॉइंट्स मैंने बोले इतना लिखें तो एनफ है। उसके बाद और भी अगर लिखना चाहते हैं तो लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, लर्निंग इज़ मोटिवेटेड, बिकॉज लर्निंग के थ्रू आप अपने लाइफ को प्रोसीड करें तो उसमें कैसे फियर नहीं चाहिए, एटीट्यूड्स को आप मेंटेन करेंगे, जेस्चर मेंटेन करेंगे, मोटर स्किल्स को लर्न करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। लर्निंग इज क्रिएटिव,
आपको जो आ रहा है, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, लर्निंग कैन बी ट्रांसफर्ड, मीन्स आपने जो लर्न किया अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप सेंड कर सकते हैं या फिर पास कर सकते हैं, पास इट ऑन जैसे चलता है वैसे। तो इतने पॉइंट्स में आपको तो 8 पॉइंट्स याद ही रहेगा, दैट इज़ लर्निंग इज़ बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, लर्निंग इज़ मोटिवेटेड, लर्निंग is a process of continuation or continuity, learning is purposive, learning is transferred। तो ये इतना लिखने से एनफ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये जो टाइप्स हैं यहाँ पे मैंने 8 टाइप्स मेंशन किए हैं, इसके हेडिंग आप मेंशन ना भी करें तो चलेगा, और हेडिंग जो है उसको शॉर्टली मेंशन करें। एंड यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा हो गया, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 7, 8, 9 पेजेस का होगा, मीन्स 9 पेजेस को आप तो कॉपी में लिख नहीं सकते, 4 पेजेस में कर नहीं सकते, तो इसलिए इसके जो 8 टाइप्स हैं ना, इसको शॉर्टकट वे में लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में फटाफट से मेंशन करेंगे। दैट इज फर्स्ट तो है सिग्नल लर्निंग। अब सिग्नल लर्निंग में पैवलव का याद रखिएगा, पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग क्या था, आपने सिग्नल बेल बजाया तो कंडीशनड हुआ, रेस्पॉन्स कंडीशन वाले आए एंड फूड उसके अकॉर्डिंग आए। तो ये हो गया सिग्नल लर्निंग कि कुछ आपने सिग्नल दिया तो उसके बाद आपने रिवार्डिंग किया और इन्फोर्स किया, तो उसके थ्रू जो लर्निंग हुआ दैट इज कॉल्ड सिग्नल लर्निंग। उसके बाद नंबर 2 में आता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग आपका थॉर्नडाइक का लर्निंग याद है। सो थॉर्नडाइक का अगर लर्निंग प्रोसेस आपको याद है, या फिर स्कीनर का जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था, स्कीनर एंड थॉर्नडाइक का, तो वो अगर याद है पजल बॉक्स में रख दिया। पजल बॉक्स को जैसे ही हमने ओपन किया, ये जो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स, तो वहाँ पे है पजल बॉक्स को जैसे ही कैट या रैट ने ओपन किया तो उसको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो बाय चांस जो ये प्रोसेस हुआ तो ये किसके बीच चल रहा है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के ऊपर। तो बेटर स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स भी बेटर आना चाहिए, तो स्टिमुलस अगर गुड हो तो रेस्पॉन्स भी वैसे ही आएगा। तो बार बार आप ट्रायल के थ्रू ही ये कर सकते हैं। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स वन काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, जिसके थ्रू बाय चांस अगर स्टिमुली गुड है एंड उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें तो रिस्पॉन्स भी बेटर मिलेगा। इतना आपको मेंशन करना है जो आप समझ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसा है उतना हम लोग लिख नहीं सकते। चेन लर्निंग क्या है, चेन लर्निंग होता है दैट मीन्स ना मोटर एंड वर्बल, ये 2 चीज़ पे चलता है। दैट मीन्स इंडिविजुअल में कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। अभी देखिए मैं ना आपको बोल रही हूँ स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, जैसे कि आपको कोई मच्छर काट रहा है, तो मच्छर ने काटा, उसका रिस्पॉन्स आपको मिला, रिस्पॉन्स इन द सेंस ऑफ स्टिमुली ही मिला, बिकॉज मच्छर काटा वन काइंड ऑफ स्टिमुली है, बट आपको क्या लगा ये मच्छर का रिस्पॉन्स है, मॉस्किटो का रिस्पॉन्स है एंड उसके अगेंस्ट आपको और रिस्पॉन्स देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चेन लर्निंग किया। दैट मीन्स वो मच्छर आया, मॉस्किटो ने काटा, उसके जो जस्ट लाइक सकट टाइप का उसको इन्वेड जैसे ही किया बॉडी के स्किन में, तो हमने अपने हैंड्स को उठाया एंड जस्ट ऐसे मार लिया। तो उससे क्या हो गया कि हमारा वर्बल मीन्स हम जो साउंड ले रहे, रिसीव कर रहे या फिर साउंड प्रोनाउंस कर रहे, दैट मीन्स हम कोई भी चीज़ को बोल रहे वो माइंड के साथ कनेक्टेड है। तो उसके साथ यहाँ पे और एक स्किल हमने किया, दैट इज़ अ मोटर लर्निंग भी किया। तो वर्बल प्लस मोटर, तो यहाँ पे 2 चीज़ एक साथ हुआ बोल के यहाँ पे चेन लर्निंग इसको मेंशन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है वेट, वर्बल चेनिंग के बाद वर्बल चेनिंग है एंड मोटर चेनिंग है। दैट मीन्स ये दोनों को इंडिविजुअल अगेन नहीं लिखना है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है, दोनों चीज़ एक साथ होगा या फिर 1 बाय 1 हो सकता है। पहले आप लर्निंग करेंगे ए लैंग्वेज को, उसके बाद उसको यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, इतना है। आपको फिर से इंडिविजुअली ऐसे वर्बल चेनिंग, मोटर चेनिंग ये सब नहीं लिखना है। चेन लर्निंग में बस चेन लर्निंग में कैसे होता है, एग्जाम्पल आप मॉस्किटो का दे सकते हैं या फिर बच्चों को पढ़ा रहे तो बच्चे आपको पहले सुनते हैं, वो हो गया वर्बल चेनिंग। उसके बाद खुद रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, अपने हाथ हिलाते हैं या फिर शट द डोर हम जो कमांड करते हैं ना, वो हो गया मोटर, क्योंकि वो मोटर स्किल्स का यूज़ किया, जस्ट लाइक चलना, रन करना या फिर हाथ को उठाना, ये ऐसा काम किया, तो मोटर चेनिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगेन वर्बल एसोसिएटेड
learning, verbal associated learning. ये simple verbal chain is illustrated in the activity of naming, that is as suppose think कर लीजिए, as यहाँ पे जो mention है एक object है, उसको ऑब्जर्व किया हमने, तो ये हो गया ऑब्जर्विंग, ठीक है, verbal associated चेनिंग बोला जा रहा है। दैट मीन्स मैंने अभी बोला कि आप 5 मिनट्स तक अपने बुक को ही देखेंगे, तो मैंने जो बोला वो वन काइंड ऑफ एक्टिविटी मैंने दिया इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली एंड आपने उसको ऑब्जर्व किया, इतना ही। तो ये हो गया वर्बल, जो मैंने साउंड प्रोड्यूस किया या बताया, जो वर्ड्स बताए उसको आपने फॉलो अप किया, तो ये हो गया वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल डॉल एंड डॉल दिया गया है, तो हमने जैसे एक ऑब्जेक्ट दिया डॉल, तो आप क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, डॉल को देखेंगे, बस इतना ही। सो वो भी हो गया डॉल, दोनों ही चीज़ सेम हुआ लर्निंग के थ्रू। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, when the behavior shows a specificity of response to one given stimulus to the exclusion of the others। अच्छा पहले तो बता दो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेट करना, दैट मीन्स आप सपोज एक एक्सपीरियंस को गेन किए हैं पहले, ठीक है, अभी आपके पास न्यू एक्सपीरियंस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक्सपीरियंस को, जो एक्सपीरियंस था आपके पास उसको एक्सक्लूड करेंगे, मीन्स अपने मन से निकाल देंगे, तो और एक न्यू क्या आएगा, न्यू रेस्पॉन्स आएगा। सो जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया उसको अगर आपने एक्सक्लूड नहीं किया, सो नॉर्मल और एक चीज़ नहीं आ सकता, न्यू थिंग्स नहीं आ सकता। तो ये चीज़ होता कि हायर मेंटल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन आता है बट आपको स्क्वायर रूट नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो चीज़ हो सकता था हमने उतना किया, अभी स्क्वायर रूट भी सीखना है, तो एक मल्टीप्लिकेशन को आपने साइड में रखा तो वो प्लेस ब्लैंक हुआ, अभी स्क्वायर रूट आपने लर्न किया, तो ये हो गया मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स वन एक को निकालना उसके बाद और एक को डालना, दैट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद है लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट कैसे लर्न करेंगे, दैट मीन्स कंसेप्ट कैसे लर्न किया जाता है वो बताया जाएगा। दैट इज वी फॉर्म कंसेप्ट बाय finding properties which a class of objects share in common, we learn generalization, classes and discrimination। suppose मैंने ना आपको बहुत सारे properties बता दिए, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आपको दे दिए उसके रिलेटेड, जो आपको अच्छा लगा आपने उसके जनरल आइडियाज़ को गेन किया, बाकी जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। वैसे ही है, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है आप उसको पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो ये हो गया लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स। सो उसके बाद आता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स शो रेगुलर रिलेशनशिप अमंग टू और मोर कंसेप्ट। प्रिंसिपल्स क्या शो करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑलवेज लीडिंग कैपेसिटी कैरी करता है, ये डिफरेंट कंसेप्ट्स के अंदर एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सो यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट रिलेटेड होते हैं एंड क्लासरूम लर्निंग के ऊपर होते हैं। सो यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स के ऊपर रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो प्रिंसिपल्स और रेगुलर रिलेशनशिप अमंग टू और मोर कंसेप्ट्स। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्स एट द हाई स्टेज, सबसे ऊपर आता है, इसको पहले मत लिख दीजिएगा, सबसे लास्ट में ही लिखना है। सो ये क्या होता है ना, अगर हायरकी बनाए दैट मीन्स एक ऐसे वेब टाइप बना लिए और स्टेयर्स बना ले, तो सबसे नीचे रहेगा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े आ रहे हैं, तब नीचे रहेगा, कि या फिर छोटे से बड़े को जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को ऊपर रख सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, आपको रूल्स जाना रहता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं, सारे पॉइंट्स को जानने के बाद आप कोई भी चीज़ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ना इतना जो मेंशन किया गया है, दैट मीन्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, इतने जो पॉइंट्स हैं ना कि क्लासरूम लर्निंग इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं करना है आपको, इतना पॉइंट्स आपको बिल्कुल मेंशन नहीं करना है, इतना पॉइंट्स, ठीक है। देयर आर से लेके आपके लर्निंग आर तक कुछ मेंशन नहीं करना, डायरेक्टली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इतना लिखना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इतना लिखा, आपने हेडलाइन दे दिया और हेडिंग बना दिया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद जो जो फैक्टर्स है उसको फटाफट से लिखना है। फर्स्ट तो फैक्टर्स है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अच्छा, अगर आप लर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहे तो लर्निंग पॉसिबल नहीं होगा,
हो गया। इसलिए फिजियोलॉजिकल के ऊपर ही चलेंगे कि आपको एक्टिव रहना है, दैट मीन्स आपको फैटिक नहीं होना है। बहुत लोग होते हैं ना, पढ़ते 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 एग्जस्टेड हो जाते हैं एंड निकल जाते हैं, नहीं पढ़ना मुझको। ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स, दैट मीन्स आपके बॉडी में अगर कोई भी डिफेक्ट्स हुआ तब प्रॉब्लम हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एंड परसेप्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ को अगर परसीव करना, रिसीव कर रहा, वो बेटर परसीव नहीं कर सका तो वो लर्निंग नहीं कर सकता। टाइम ऑफ डे एंड लर्निंग, दैट इज टोटल डे में आप कितना टाइम तक लर्निंग करते हैं और कितना टाइम तक वो आप बॉन्ड क्रिएट करते हैं लर्निंग के साथ, सो दैट आप रिसीव उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंट गुड हो तो लर्निंग प्रोसेस खुद ही हो जाता है। अगर एनवायरमेंट बेड और ओट्स हो तो लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। इतना आप मेंशन कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन नीड नहीं है। ड्रग्स, अल्कोहल, कैफीन, टोबैको, ये तो आप जानते हैं डे टू डे लाइफ में अभी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो जा रहे हैं, सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड जिसके थ्रू बच्चे 7-8 क्लास के बाद ही, मेनली बॉयज़, स्कूल्स नहीं जा रहे एंड बाहर घूमते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका राउरकेला में ही रेड पड़ा था पार्क में, IG पार्क में, तो वहाँ पे 22-23 कपल्स को पकड़े गए जो टीनेजर्स है सारे, तो उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया गया। तो ये थिंग है कि कौन सा चीज़ है, एनवायरनमेंट कितना ख़राब हो गया जो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स या टीवी से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर पेरेंट्स का भी कुछ कुछ गलती है, तो उससे इन्फ्लुएंस होके कुछ तो इसमें से ड्रग्स भी लेते होंगे। आप रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे ड्रग्स लेते हुए, एंड कुछ तो मतलब कहीं से भी कुछ अल्कोहल मिल गया, कुछ हो गया तो पी लेते हैं, या फिर भूख लगा तो उससे भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे को फूड नहीं मिल रहा, उसको पीने को कहीं जूठा उठा मिल गया तो वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे भी एडिक्ट हो सकते हैं। तो उनको समझाने के लिए कुछ नहीं होता, एंड लर्निंग उसके थ्रू क्या हो जाता है ना, ये बैड लर्निंग जाता है। लर्निंग हो रहा है, बैड लर्निंग में चल रहा है। तो सेक्स डिफरेंसेस इन फैटिक, तो क्या होता है ना, सक्सेसफुल हम लोग बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है, बिकॉज सेक्स डिफरेंसेस हैं। अभी तक माइंड में सबका चल रहा है कि डिफरेंसेस हैं, हम मॉस्कुलेचर हैं तो ये बॉयज़ होंगे, मॉस्कुलिनिटी शो करेंगे, फेमिनिटी को ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया गया, या फिर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहता है स्कूल कॉलेजेस में, तो हो ही जाता है ऐसा। एज है, एज मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं जो बचपन में नहीं पढ़ सके तो बड़े हो के पढ़ने का मन है, बट शर्म के मारे नहीं जाते हैं कि हमें क्या बोलेंगे स्कूल में, क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसा होता है। तो एज भी मैटर करता है। मोटिवेशन भी है वन काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। विदाउट मोटिवेशन कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा सकता है, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा है, अगर अच्छा डाइट नहीं है तो इंटेलिजेंस ग्रो कैसे होगा? ऑब्वियस है। कोई बच्चा को हम खाने नहीं दे रहे हैं, वो भूखा प्यासा है, उसमें बोलेंगे लर्निंग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो उसके बाद देखिए पेडागॉगिक फैक्टर। पेडागॉगिक फैक्टर मीन्स लर्निंग के लिए ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेथड्स को यूज़ करना। अगर एक स्कूल में मेथड्स, कुछ कुछ अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी मैंने देखे जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में पढ़ाना मीन्स बेसिकली एक मेथड्स को यूज़ करना। आप लेक्चरिंग मेथड भी दो, बट प्रॉपर वे से करो, बच्चे जैसे अट्रैक्ट हो जाए, तो वो भी नहीं होता तो लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड हो जाता है या फिर डिक्लाइंड हो जाता है। उसके बाद आते इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑलरेडी हमने इस पॉइंट्स में एनवायरमेंटल कंडीशन दिया था, मोटिवेशन कंडीशन दिया था, तो उसके बाद अगेन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड मोटिवेशन फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, द एनवायरमेंट टू व्हिच द इंडिविजुअल बिलोंग्स, जिस एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं जो पर्सन और इंडिविजुअल, वो भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है उनको। जस्ट लाइक अगर किसी का स्टेटस अच्छा नहीं है, किसी के पेरेंट्स का, देन वो पढ़ाई करने नहीं जाता। वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा पढ़ के, पैसा बर्बाद होगा, या फिर उनके पेरेंट्स से पढ़ने नहीं देते। इंडिपेंडेंट नहीं होते बच्चे। इंडिपेंडेंट अगर बेटर वे में यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बेटर वे में यूज़ नहीं करके उससे और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। वेरिफिकेशन, प्रॉपर वे में लर्निंग हो रहा है कि नहीं ना। अगर कोई टीचर के पास अपने बच्चों को हम भेज दे रहे हैं तो वहाँ पे वो 2-3 आवर्स रहता है, बट आफ्टर जब वो घर आता है तो हमें चेक करना चाहिए, तो वो चीज़ भी हम नहीं करते हैं। टीचर गया में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, ऐसे थिंक किया जाता है। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को ना जस्ट लाइक
पपेट जैसा पूरा डांस करवा देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लर्निंग को। उसके बाद चलते हैं मोटिवेशन फैक्टर। So motivation is highly sought for any type of individual in any activity। तो यहाँ पर ना मोटिवेशन इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, तो मोटिवेशन आप गुड वे में लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द इंटरेस्ट और एरोज द इंटरेस्ट इन द लर्नर्स माइंड। सो the learners very much wanted to learn everything and they go to school and learn everything। इतना लिख देना तो हो जाएगा, और ज़्यादा मत लिखिए। पर्सनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों का पर्सनल फैक्टर तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को, वो चीज़ है। जस्ट लाइक लर्निंग आप प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हैं। आज के दिन में आपने सोचा कि मैं इतना पढ़ूंगी, मोटिवेटेड हो गए, फुल्ली मोटिवेटेड कि मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। फिर नेक्स्ट डे आपके लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर गया या फिर कुछ हो गया, आप उदास हो गए एंड पढ़ना आप छोड़ दिए, तो क्या होगा? आपका जो लर्निंग पेस था, दैट मीन्स एक रिदम था, वो और फॉलो अप नहीं हुआ, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये वन काइंड ऑफ पर्सनल फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लर्निंग प्रोसेस में ट्रबल क्रिएट करता है। और उसके बाद मैचुरेशन फैक्टर। तो मैचुरेशन प्लेज ए इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल इन द लर्निंग। विदाउट द अटेनमेंट ऑफ ए डेफिनेट मैच्योरिटी लेवल एन इंडिविजुअल कैन नॉट लर्न irrespective of a high stimulating and motivating environment। इतना ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। सो मैचुरेशन इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है हमारे लाइफ में, लर्निंग प्रोसेस में। अगर आप डेफिनाइट वे में अगर मैच्योर नहीं हुए हैं एंड आपको भेजा गया लर्न करने के लिए, तो ये वन काइंड ऑफ इर्रेस्पेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स आप जैसे जैसे लर्न करना चाह रहे थे, जो स्टिमुलेशन आपके पास था, मोटिवेशन था, एनवायरनमेंट मोटिवेटेड है, बट आपके माइंड में उतना सारा चीज़ है नहीं बिकॉज आप मैच्योर नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, लर्निंग प्रोसेस हो नहीं सकता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आप अपने वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करिएगा कोई भी, तो मैं चेक कर लूँगी, किसी का अगर कोई रॉन्ग हो तो मैं देख लूँगी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया हो।